बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो नंबर सिस्टम है, क्लास 9th का टॉपिक है। इसमें हम लोग आज की क्लास में कंप्लीट रिवीजन करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी के लिए आज की क्लास में का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो रहने वाला है। रिवीजन क्लास में एक ये क्वेश्चन रहेगा, ये सारी पूरी इम्पोर्टेंट ये आपके सामने सीरीज रहने वाली है। इसमें क्वेश्चन है कि इज रूट 98 अपॉन √2 a rational number or not। क्वेश्चन ये है आपके सामने क्वेश्चन ये है कि क्या जो रूट 98 अपॉन √2 क्या एक रेशनल नंबर होगा। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जब भी इस तरीके से कंडीशन हो, यानी ये वाली कंडीशन, जब भी इस तरीके से कंडीशन होती है तो आप देख पा रहे हैं कि जो रूट का सिंबल है वो न्यूमरेटर पर भी है और वो रूट का सिंबल डिनोमिनेटर पर भी है। तो ऐसी कंडीशन पर आपको क्या करना है कि एक्सपोनेंट की एक प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास रूट a अपॉन बी लिखा हुआ, रूट के अंदर अगर आपके पास एक रूट में ही a अपॉन बी लिखा हुआ है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, रूट a अपॉन में रूट b लिख सकते हैं और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर कहीं पर ये कंडीशन है तो आप इससे यहाँ पर जा सकते हैं और अगर ये कंडीशन है तो आप यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। हमारे पास में फिलहाल यही कंडीशन है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, नाउ क्या करेंगे, जो ये रूट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पर डिफरेंट डिफरेंट लगा है, इसको क्या करेंगे, हम एक ही रूट में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे ये देखिए आप, मैंने इसको कौन सी कंडीशन बना दी, ये वाली कंडीशन, और थी हमारे पास कौन सी, ये कंडीशन थी, हमने उसको चेंज करके ये कंडीशन में कन्वर्ट कर दिया। अब हुआ क्या, मैं इस 2 से इस 98 को कैंसिल करूंगा, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, तो हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा वो कितना रिजल्ट आएगा, √49 आएगा। और √49 को हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 7 और आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 जो है उसको हम लोग पी वाई 7 को हम लोग पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी जहां पर यहाँ पर ये पी का काम करेगा और ये क्यू का काम करेगा। तो जो पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, आपके रेशनल नंबर है, वो सब आपके क्या है होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो अब आपके पास जो रिजल्ट आया, जो क्वेश्चन था वो ये था कि √98 अपॉन में जो √2 है क्या वो एक रेशनल नंबर होगा। तो ऑफ कोर्स आप ये बात कह सकते हैं कि यस, दिस इज अ रेशनल नंबर बिकॉज whenever we simplify this situation so we get answer 7. So 7 is also written as PYQ form, so that is a numerator and that is denominator, so we can say that √98 अपॉन √2 जो है वो एक रेशनल नंबर में कंसिडर किया जाएगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। ऐसे ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने जा रहा हूं, उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको क्या करना है कि नंबर्स पता करना है, यानी जैसे आपके पास में एक दो रेशनल नंबर की फॉर्म दी जाएगी और उन दो रेशनल नंबर की फॉर्म में आपको फाइंड आउट करना होगा कि अदर कौन से नंबर इन दोनों नंबर के बीच में लाई कर रहे हैं। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल रहने वाला है, आपको अगर कोई क्वेश्चन नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके आप उसको ऑन कर सकते हैं, इतना टाइम मिलेगा। ओके, क्वेश्चन है नेक्स्ट आपके पास कि फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन, क्वेश्चन है आपके पास फाइंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 3 a rational number, find 3 rational number between 5 upon 7 and 9 upon 11। अब क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये बड़ा आसान सा है कि फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 5 upon 7 and 9 upon 11। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको ये ध्यान रखना है कि 5 अपॉन 7 और 9 अपॉन 11 के बीच में अगर आपको रेशनल नंबर पता करने हैं तो ये तो ऑलरेडी सही रेशनल नंबर है, 5 अपॉन 7 क्या है, एक रेशनल नंबर ही है क्योंकि वो पी वाई क्यू की फॉर्म में जा रहा है।
अच्छा, इसमें क्या होगा कि सबसे पहला जब भी इस टाइप की कंडीशन होती है तो हमारा टारगेट रहता है कि हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो उनको सेम करने का तरीका क्या है कि आप 11 और 7 का क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो हमारे पास में 7 और यहाँ पर कितना रहेगा 11। हालांकि जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी तो इतना टाइम नहीं लगेगा, जितना मैं डिटेल से बता रहा हूँ इतना टाइम नहीं लगेगा। तो आप जब इसका एलसीएम लिए तो ये कितना आएगा एलसीएम, इसका 77 एलसीएम आ गया, बस हो गया बात क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, 5/7 लिखेंगे। एलसीएम 77 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 11 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो 55 में अपॉन कितना हो जाएगा 77। पहला तो ये रिजल्ट आ गया, ओके। फिर दूसरा है 9/11। तो 9/11 तक जाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ 7 से 9 से 7 जा 63, अपॉन में कितना हो जाएगा 77। तो अब आपके पास में ये दो नंबर निकल के आ गए। अब इसमें कुछ नहीं करना है, आपका दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है, सेम है। तो अब इनके बीच के जो नंबर चाहिए, एक बार बस ध्यान रखना कि इनके बीच के नंबर चाहिए, तो मतलब आपको इनको छोड़ना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा और आपको इसको हटाना पड़ेगा। तो इनके नंबर बीच में क्या आ सकते हैं, जैसे मान लीजिएगा 56/77 हो सकता है, ये भी एक इसके बीच का ही रेशनल नंबर होगा। 57/77 हो सकता है, 58/77 हो सकता है। वो तो ढेर सारे सकते हैं, इनके अलावा भी अगर आप देखें तो बहुत सारे हो सकते हैं। 63 तक, मतलब बिफोर 63 आपके जितने भी रेशनल नंबर होंगे और आफ्टर 55 जितने भी रेशनल, वो सब इसी में कंसीडर कर दिए जाएंगे। हालांकि हमारे पास क्वेश्चन में केवल केवल इतना ही पूछा गया था, केवल 3 रेशनल नंबर पता करने हैं, तो उनके लिए केवल इतना आंसर आपका काफी है, ओके। तो राइट डाउन भी कर सकते हैं अगर आपके पास में राइट डाउन करने का मौका मौका है तो। अब जैसे इसका कोई दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, जैसे मैं एक क्वेश्चन को रीड किए दे रहा हूँ, आप उसको मतलब अगर प्रैक्टिस के तौर पर अगर उसको राइट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे वो क्वेश्चन कह देगा कि फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/6 एंड 1/5, या कुछ भी कह सकता है इस तरीके से। कोई नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा, जैसे अभी यहाँ पर अगर देखा जाए तो पॉजिटिव नंबर्स ही थे, तो कोई ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कोई नेगेटिव रेशनल नंबर मिल जाए। अगर कोई नेगेटिव रेशनल नंबर मिल जाता है तो वहाँ भी आप ऐसे ही करेंगे। दोनों सबसे पहला काम क्या है, एलसीएम को एलसीएम लेना, दोनों के डिनोमिनेटर सेम करना, और फिर जितने भी नंबर्स आपको फाइंड आउट करना हो उसके अकॉर्डिंग। ज्यादातर होता क्या है कि अगर आप जैसे 5 नंबर्स पूछे गए तो आप 6 का मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 7 का मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो उससे आपको नंबर ऑफ जितने भी फाइंड आउट करने होते हैं उससे लगभग उतने मिल जाते हैं या फिर उससे ज्यादा भी मिल जाते हैं। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन ये हो गया। अब इसके बाद में एक नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नया टाइप जो है उसकी तरफ चलेंगे। एक उसका नया टाइप है, उसकी तरफ चलेंगे। तो वो क्वेश्चन कैसा रहने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि आपके पास में क्वेश्चन ऐसा है, मान देखिएगा, क्वेश्चन आपके पास ऐसा है कि एक्सप्रेस एक्सप्रेस 0.6 प्लस 0.7 बार और 0.47, और केवल केवल 7 पर उन्होंने बार लगाया है। और हमारे पास जो है वो कह रहा है कि इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, where where P comma Q are integers and Q does not equal to 0। इस तरीके से आपके पास में एक क्वेश्चन है जिसको आपको कन्वर्ट करना है और फिर इसके आपको रिजल्ट की तरफ भी चलना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे स्टेप्स क्या होंगे, उस जगह पर हमको ध्यान देना है। जैसे देखो, ये जो भी कुछ लिखा हुआ है, जैसे एक्सप्रेस में ये 0.6 लिखा है, या 0.7 पर बार लिखा है, या 0.47 लिखा है, केवल बार जो लगा हुआ वो केवल 7 पर है, ओके। तो इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, यानी इन सभी डेसिमल्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में। जहां पर ध्यान रखना कि ये तो एक नॉर्मल है, 0.6 जो है वो एक नॉर्मल डेसिमल एक्सप्रेशन है, आप कह सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है, क्योंकि उसमें उसके आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब 0.6 फिक्स हो गया उतना। 0.7 पर बार लगा, इसका मतलब ये है कि 0.77777 ऐसे चल रहा है, ओके। 0.47 लिखा है, उसका मतलब ये है 0.47777 ऐसे चल रहा है, ठीक। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि हम लोग चाहें तो मैं चाहूं तो इस क्वेश्चन को मैं बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकता हूं, मैं तुरंत का तुरंत इसका आंसर बता सकता हूं कि ये ऐसे कन्वर्ट हो गया, वो ऐसे कन्वर्ट हो गया।
बट मैं वो बताऊंगा नहीं, मैं अब तो मैं पूरी प्रोसेस के थ्रू बता रहा हूँ कि वो चलेगा कैसे। देखो, ये जो 0.6 है ये तो आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं 6/10, कोई टेंशन की बात नहीं है, आसानी से वो ब्रेक हो गया, ठीक है। जब आप 0.7 को ब्रेक करेंगे, वैसे तो इसका एक प्रोसीजर, जो इसका बड़ा प्रोसीजर है, आप उसको क्या करेंगे, सपोज करो लेट दिस इज इक्वल टू 0.7 बार, फिर आप दो दो पोर्शंस मिलेंगे, एलएचएस मिलेगा, आरएचएस मिलेगा, मल्टीप्लाई कराओ, सिंगल डिजिट का डेसिमल एक्सप्रेशन है तो वहां पर आप 10 का मल्टीप्लाई करवा के आप उसको वो कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कभी भी किसी नंबर पर एक डिजिट के बाद, जैसे मान लीजिए 0.7 केवल एक एक सिंगल डिजिट है और उस पर सिंगल डिजिट पर ही बार लगा हुआ है, मतलब 7 पर ही बार लगा हुआ है, तो आप इसको आसानी से कन्वर्ट करके लिख सकते हैं 7/9, यानी जो वन वन बार जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक 9 को। तो मैं 0.7 को आसानी से ब्रेक कर सकता हूँ, मतलब उसको एक फ्रैक्शनल फॉर्म दे सकता हूँ, रेशनल फॉर्म दे सकता हूँ 7/9 की। अब उसके बाद फिर क्या होगा, अब मेरे पास बचा केवल केवल 0.47, तो मैंने क्या किया, 0.47 को सपोज करा, लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास, हमको लग रहा है कि जो अगर इसको लिखा जाए तो इसका मतलब ये होगा कि x इज इक्वल टू 0.4777 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से वो अप टू चलता चलता चला जा रहा है। हमने देखा कि हमारे पास में जो रिपीटिंग नंबर है वो सिंगल डिजिट है जिसका नाम है 7। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं पहले इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैंने लिखा मल्टीप्लाई बाई 10। तो जब मैं 10 का, मैं आपके लिए समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अगर मैं 10 का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहाँ पे तो 10x हो जाएगा, और जब ये इधर शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 4.777 डॉट 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 डॉट। अब है क्या कि अभी तो आपके पास में जो नॉन रिपीटिंग डिजिट था वो आपने उसको बाहर निकाल दिया, डेसिमल से कंप्लीट नंबर के फॉर्म दे दी। अब रिपीटिंग वाले पे वर्क करना है, तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैंने फिर लिखा अगेन मल्टीप्लाई बाई 10। मैंने फिर से मल्टीप्लाई करा दिया, किससे, 10 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100x हो जाएगा, ये हो जाएगा 47, और पॉइंट इस तरीके से डॉट 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 चलता रहेगा। मेरे पास ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये मेरे पास इक्वेशन सेकंड है। मैंने क्या किया, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को कर दिया माइनस, मैंने इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को कर दिया माइनस, तो मेरे पास ये बचेगा 90x इज इक्वल टू, ये डेसिमल का तो सब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, डेसिमल के बाद वाला पार्ट पूरा पूरा कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। फिर 47 में से हमने 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 47 में से जब हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 43। तो x इज इक्वल टू हमारे पास बचा 43/90, ये हमारे पास आ गया। यानी इसका मतलब हम चाहें तो मैं इस 0.47 बार को मैं 43/90 लिख सकता हूँ। अब मैं एक और बात बता दूं आपको, मैंने आपको बोला था कि मैं ये काम बहुत जल्दी कर सकता था, लेकिन मैंने वो आपको कहा कि मैं पहले उसकी पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि ये क्या है। देखो, जैसे ये 0.7 बार था, तो मैं इसको आसानी से लिख सकता था। जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो आप क्या करिए, पूरा कंप्लीट नंबर लिख लीजिए, जैसे मैंने 47 पूरा कंप्लीट नंबर लिख लिया। अब इसमें जितने पर बार नहीं लगा है उसको आप कर दीजिए माइनस, कर दिया माइनस, और फिर आपके पास जितने पर बार लगा उसका तो 9 हो गया, और जिस पर बार नहीं लगा उसका 0 हो गया। तो ये तुरंत ही पहले से ही लिखा जा सकता था 43/90, मतलब मैं इतना सब ना करता तो भी मेरे पास ये वाला आंसर जो था वो आ गया था। मैं इसको आपको बताना नहीं चाहता था उस समय, क्योंकि मुझे आपको ये बात समझानी थी, ठीक है। अब हमारे पास में रिजल्ट क्या है, हम लोग क्या करेंगे, नाउ सभी को ऐड करना है। देखो, इसका मतलब कितना हुआ, 6 अपॉन कितना हो गया, 10, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 7/9, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 43/90। तो कुल मिलाकर के एलसीएम कितना आएगा, 90, इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 10 9 जा कितना हो गया, 90 हो गया, और 9 6 जा 54, ये 70 हो जाएगा, और ये 43 हो जाएंगे, ठीक। तो ये हमारे पास हो गया 4 3 7, यानी ये 7 हो गया, और 7 5 12, 12 और 4 कितने हो गए, 16, यानी 167/90 दिख रहा होगा, हाँ। चलो, अगर नहीं दिख रहा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। कुल मिला के आंसर कितना आया, 167/90। 167/90 जो है वो इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। 167 जो है इसका वो फाइनल आंसर है, क्योंकि अब आपके सामने जो रिजल्ट है
वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। मैंने आपको पूरा प्रोसेस पता चल गया कि मैंने क्या किया, एक्सप्रेस किया, फिर इस तरीके से 47 किया, और फिर मतलब हमने मान लीजिए कि सबको एक-एक जो भी उसके डेसिमल एक्सप्रेशंस थे उनको कंप्लीट करके उसको फाइनलाइज़ करके फाइनल आंसर आपके सामने रख दिया, ठीक है? तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है? इसके बाद फिर से आगे चलेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आप वीडियो पॉज करके इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो कोशिश करो कि इसको लाइक भी करो, चैनल भी सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? और जो जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड सर्किल में भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को शेयर करो, जिससे क्या होगा ना, थोड़ा हमको भी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है? तो आपको समझना क्या था कि मैंने जो क्वेश्चन टाइप समझा वो ठीक था, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन जो मैं अभी बोलने बताने जा रहा हूँ, ये भी काफ़ी ठीक सा क्वेश्चन रहता है। मैं अभी देख लेता हूँ कि और कोई अच्छा क्वेश्चन मुझे मिल जाए। जैसे हाँ, ये क्वेश्चन हो सक अच्छा, इस बात में कोई टेंशन की बात नहीं है, ये तो बड़ा ये नॉर्मल सी बात। जैसे क्वेश्चन एक है कि इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। वो कहता है कि कह रहा है कि अगर आपके पास में कोई 2 इरेशनल नंबर हैं, तो कह रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि उनका जो रिजल्ट है वो हमेशा और हमेशा इरेशनल ही रहे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखो, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास में 2 इरेशनल नंबर, जैसे आप ये समझो कि मैंने अभी एक एग्जांपल, अभी क्वेश्चन एक सॉल्व किया, मैंने उसमें क्या बताया, मैंने कहा कि अगर आपके पास में मान लो 40 मैं कह दूँ एक इरेशनल नंबर √7 भी है, और दूसरा एक रेशनल नंबर मैं मान लूँ, मैं फिर से √7 ले लूँ, तो मैंने √7 का मल्टीप्लाई किया तो आपको रिजल्ट क्या मिला था? 7 मिला था। 7 क्या था? 7 तो एक रेशनल नंबर नहीं था ना, रेशनल की फॉर्म आई। तो ये कई बार क्या होगा कि ऐसा मे बी पॉसिबल भी होगा, और कई बार ऐसा होगा कि नॉट पॉसिबल भी होगा। पॉसिबल है, ठीक बात है, नहीं पॉसिबल है, कोई बात नहीं। ओके, मतलब आप उसका आंसर ऑलवेज़ भी नहीं दे सकते कि आप हमेशा इरेशनल ही आएगा। मतलब आंसर आपका रेशनल भी आ सकता है, तो मे बी आप उसका आंसर करेंगे, ठीक? अब जैसे कोई 2 हाँ, ये बात थोड़ी-सी अच्छी है। इस बात को आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई मतलब 2 इरेशनल नंबर है, और अगर आपने उनका सम कर दिया, तो फिर ये पक्का है कि वो सम जो होगा वो इरेशनल होगा। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है? अब वो कह रहा है, एक क्वेश्चन ये भी बता रहा है, जैसे एक ये क्वेश्चन है, जैसे वो कह रहा है सिम्प्लीफाई करना है। सिम्प्लीफाई द नंबर, एक ये क्वेश्चन है। कह रहा है सिम्प्लीफाई द नंबर। सिम्प्लीफाई सिम्प्लीफाई द नंबर, ये हाँ, सिम्प्लीफाई द नंबर, हाँ, सिम्प्लीफाई द नंबर। अब ये आसान है, सिम्प्लीफाई द नंबर, सिम्प्लीफाई मतलब एक उसने क्वेश्चन दिया है कि √2 है और फिर √5 है, और कह रहा है इसका क्या करना है, स्क्वायर, स्क्वायर ही करना, हाँ, ओके, इसका स्क्वायर करना है। जैसे अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, वो कह रहा है √2 और √5 का तुमको क्या करना है, स्क्वायर करना है। अगर √2 और √5 का स्क्वायर करना है, तो आप देखेंगे कि मैं क्या करूँगा, ये बड़ा आसान सा हो गया, मैं इसको a समझ लूँगा, मैं इसको b समझ लूँगा। तो ये a प्लस b का जो होल स्क्वायर होता है उसकी आइडेंटिटी बन गई। a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर हो गया, प्लस का कितना हो गया, 2ab हो गया। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab की आइडेंटिटी बन गई। तो मैं अगर इसको सॉर्ट आउट करूँगा तो ये क्या होगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर हो जाएगा √5 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 2 इंटू √2, फिर इंटू कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना बना, 2 बना, ये कितना 5 बना, और ये कितना होगा 2√10। तो आंसर आ जाएगा 7 प्लस 2√10, ये इसका फाइनल आंसर है। तो ये बेसिक सा सवाल था, मतलब इसमें केवल केवल ये देखना था कि आपके पास में कोई भी एक रेडिकल फॉर्म जो मतलब रेडिकल नहीं, मतलब कोई भी रूट की फॉर्म जो है वो अगर एडिशनल फॉर्म में है या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में, अगर वो किसी आइडेंटिटी को फॉलो कर रही है, जैसे मान लीजिए कोई क्यूबिक, कोई क्यूब का केस फॉलो कर रहा है या फिर कोई स्क्वायर का केस फॉलो कर रहा है, तो आप उसको आसानी से लिख सकते हैं। हाँ, अब अगर मेरे से कोई पूछे कि ये कैसा नंबर है, मतलब एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें बन सकता है, तो मेरे से कोई पूछे तो मैं हमेशा यही कहूंगा कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये कैसा है, इरेशनल नंबर, क्योंकि इसमें इसमें क्या है कि इसमें क्या है कि ये 2 पोर्शन है। मतलब जैसे अगर 7 की बात करोगे तो 7 तो एक रेशनल है, बट 7 के साथ में जो 2√10 लिखा हुआ है वो एक रेशनल नंबर है। तो एक रेशनल है और एक इरेशनल है, तो सम ऑफ रेशनल और इरेशनल जो होता है वो एक इरेशनल ही होता है। तो कहने का मतलब ये है
कि अभी फिलहाल में लिखा हुआ जो आंसर है वो इरेशनल नंबर है। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कुछ एक्सपोनेंट के भी क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, है ना। कुछ एक्सपोनेंट के क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं तो मैं बता सकता हूँ कि ये बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है। मैं इसको हटा देता हूँ, आप इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं। देखो, मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब 1 मार्क्स का क्वेश्चन माना जा सकता है। ठीक है, तो उसको देखते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड फाइंड कह रहा है, फाइंड एक्स, फाइंड एक्स कह रहा है इफ 27 टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 9, फिर लिखा हुआ है, और 9 के बाद में डिवाइड का साइन लगा हुआ है, फिर लिखा हुआ 3 टू द पावर एक्स। और इसके कुछ आंसर्स भी हैं, जैसे एक आंसर है इसका 1, एक इसका आंसर है कितना 0, फिर एक इसका आंसर है कितना 2, फिर एक इसका आंसर है 1/2। मतलब इस तरीके से 4 ऑप्शन है, और आपसे कह रहा है कि आप इसका अ, इसका मतलब कह रहे हैं कि इसका आंसर बताइए। ठीक है, जरा 1 मिनट रुकना। अब सही, चमक पड़ रही थी थोड़ी वहां पे, इस पे यहाँ पे चमक पड़ रही थी, अब सही हो गई। ठीक, तो अब देखो, ये था फाइंड एक्स, इफ कहना था 27 टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 3 टू द पावर एक्स, ये क्वेश्चन था। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं इसको लिखने जा रहा हूँ, जब मैं इसको सॉर्ट आउट करूंगा तो मैं इसको लिख रहा हूँ 27 टू द पावर एक्स, ठीक है, बना रहने दो। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ 9/3 टू द पावर एक्स, तो कोई बुराई की तो बात है नहीं, आसानी से लिखा जा सकता है। अब इसके अपॉन में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इनका करवा दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 27 की पावर x इंटू 3 पर पावर x इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये भी लिख गया। मैं क्या किया कि 27 को लिख सकता हूँ 3 पर पावर 3 की होल पावर x, इंटू में लिख सकता हूँ 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 9। तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 3x इंटू 3 टू द पावर x, हाँ, x इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे इसको लिख दिया। अब क्या होगा, इनका बेस एक ही जैसा है, तो ये आपको प्रॉपर्टी बताई गई है कि a टू द पावर m इंटू अगर a टू द पावर n होता है, तो ये a टू द पावर क्या होता है, m प्लस n होता है। ये प्रॉपर्टी आपको मालूम है। तो क्या होगा नाउ, इसमें एक रिजल्ट आएगा, तो ये जो 3 टू द पावर था, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 3x, ये और x ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 3 टू द पावर 2 हो जाएगा। बेस इनका एक जैसा है तो पावर कंपेयर हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, x इज इक्वल टू 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आंसर कितना आ गया, जो आंसर आया वो कितना आया, x इज इक्वल टू, आंसर जो आया x इज इक्वल टू कितना आया 2। इसका मतलब कौन सा वाला ऑप्शन सही है, इसका मतलब इसका फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। तो ये एक एक्सपोनेंट का क्वेश्चन था। ठीक है, एक्सपोनेंट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, मतलब अगर आप उसको देखें तो एक क्वेश्चन में, मतलब एक क्वेश्चन को करने में आपको अच्छा खासा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। हालांकि ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, इसमें कोई ऐसी ज़्यादा खास बात नहीं थी, लेकिन नंबर सिस्टम में ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, एक रेशनलाइजेशन भी इसी में आ जाता है। अगर आर डी शर्मा या अच्छी कोई बुक देखें, पियर्सन वगैरह भी देखें या एमटीजी की देखें, तो अगर आप उन बुक्स के थ्रू जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि इन पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब कोई और अच्छा सा क्वेश्चन उठाएंगे, जैसे कौन सा ले लेते हैं। हाँ देखो, एक ये क्वेश्चन लेते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लेते हैं, इस क्वेश्चन को लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखो क्वेश्चन क्या रहने वाला है, क्वेश्चन को अगर आप देखें तो क्वेश्चन क्या रहने वाला है, क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है इसको, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई जो जब करेंगे तो आप देखेंगे, क्वेश्चन है आपका
मतलब आप देखेंगे सर्ड में लिखा हुआ है 4 और यहाँ लिखा हुआ है 16, ठीक है। माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा है 6 इंटू 6 लिखा है, इंटू लगा हुआ है, और सर्ड में लिखा हुआ है 3 और यहाँ 343, और यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस लगा करके 18 इंटू, और ये लिखा हुआ है 5, थर्ड में है 5, 243 और यहाँ लिखा है रूट 196। अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखो कैसे करेंगे, समझना है। अगर आप इस 16 को ब्रेक करते हैं, ठीक है, 16 को अगर आपने ब्रेक किया तो आप उसको लिख सकते हैं, मैं और अच्छे से इसको ब्रेक करता हूँ, देखो मैं इसको लिख सकता हूँ 16 टू द पावर 1/4, मतलब जो रेडिकल पावर, जो रेडिकल साइड में जो लिखा है वो जब हम उसको रिमूव करेंगे वहां से, तो वो फ्रैक्शन फॉर्म में चले जाएगी, यानी वो 16 यहाँ से पावर जाएगी और वो 1/4 की फॉर्म में आ जाएगी, 1 अपॉन की फॉर्म में आ जाएगी, यानी 16 टू द पावर माइनस का 16 टू द पावर 1/4, यहाँ पर लगाएंगे माइनस, ये 16 हो गया। जब 343 की बात आएगी तो उसको उस पर पावर कितनी हो जाएगी 1/3, एक इधर बात होगी, यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ 18 हो गया, और ये जो 243 है इसकी भी पावर हो जाएगी कितनी 1/5, और यहाँ पर 196 में कोई पावर नहीं नजर आ, साइड में कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ऑटोमेटिक 2 है। तो ये आप इसको सीधा भी लिख सकते हैं, सीधा 14 लिख दो तो उसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि जो रूट 96 है वो 14 इंटू 14 से बना होगा, ठीक है। अब सुनो, अगर 16 को हम लोग लिखते हैं तो 16 को कैसे लिखा जाता है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, यानी इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 4 की होल पावर कितनी 1/4, एक तो ये बात होगी -6। अब जो ये 343 है, 343 बनेगा 7 इंटू 7 इंटू 7 करने से, तो ये हो जाएगा 7 की पावर 3 की होल पावर 1/3, ठीक है, प्लस यहाँ 18 इंटू, ये जो 343 है ये 5 जाकर, मतलब अगर आप 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 और 3 जा अगर करते हैं तो ये बनेगा आपका 243, यानी 3 टू द पावर 5 की होल पावर 1/5, माइनस का कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब देखो चीजें कितनी आसानी से होंगी, मैं ये प्रॉपर्टी काम कर रही है, कौन सी प्रॉपर्टी काम कर रही है, 8 टू द पावर m की होल पावर n, तो इनके बीच में हमेशा क्या रहता है, मल्टीप्लाई रहता है, यानी m इंटू क्या लिखा जाएगा, n ही लिखा जाएगा, तो बिल्कुल वही केस यहाँ भी है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो केवल केवल बनाएगा 2, माइनस ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये 7 6 जा 42, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 18 3 जा 54, और यहाँ से ये माइनस कितना हो जाएगा 14, ठीक, ये आपको मिलेगा -40 और ये मिलेगा +40, ये कितना मिलेगा 40, माइनस का 40 ये मिलेगा और प्लस का 40 ये मिलेगा, और आप इनको कैंसिल कर देंगे तो ओवरऑल जो आपका आंसर होगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। ओवरऑल आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। हालांकि इसमें ऑप्शन नहीं दिए गए थे, सीधा सीधा आंसर है, तो आप मान के चलिए कि इसका जो फाइनल आंसर है वो कितना आएगा, आपका 0 आएगा। आसान था, बहुत ही आसान था, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपने क्या किया, इन सभी को इनकी फ्रैक्शनल फॉर्म, जो इनकी सर्ड में लिखी हुई वैल्यूज थी उनको, इनकी फ्रैक्शनल फॉर्म थी उनका, उनको फिर प्रॉपर्टी के थ्रू आप हमने उसको सिंप्लीफाई भी किया, और फिर फाइनल आंसर हमारे पास कितना आया, 0 आया। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की जो क्लास थी इसमें मैंने आपको नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस कराए। नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर आप देखें तो उसको कई दिन लग सकते हैं उसकी प्रैक्टिस में, या अगर आप एक एक सेपरेट पोर्शन भी अगर आप उसका पढ़ते हैं तो उस सेपरेट पोर्शन को पढ़ने में आपको एक लंबा समय लग सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं डेली बेसिस पर ये सीरीज को लगातार चालू रखूं, और अब नेक्स्ट अपडेट जैसे ही आपको मिलेगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप अपने दोस्तों को, अपने छोटे भाई बहनों को, जो भी एकेडमिक से रिलेटेड हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो किसी के छोटे मोटे कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं, तो ये सभी जगह हर चीज़ इस्तेमाल हो रही, तो आप उसका सच में इसको शेयर करें और लोगों को बताएं, अपडेट करें, ठीक है, और चैनल को सपोर्ट करें, हमारा सहयोग करें। थैंक यू।